नहीं, कोई लास्ट सेशन की क्वेश्चन नहीं है। रिकॉर्ड। मुझे ओके। नहीं। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दिया था, और स्लाइड्स भी मैंने आपको शेयर कर दिया था। ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर मैंने आपको शेयर किया, बट अभी फिलहाल के लिए आप सिस्को पैकेट ट्रेसर सिर्फ मेरे डाउनलोड कर लीजिए, और सिर्फ उसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है। नाउ टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, और अच्छा, लास्ट मेरे सेशन को के अंदर मेरे हम को लोग। ईमेल हाँ। आपने हाँ, मैंने आपको मेल किया हुआ है। आपने आप एक बार मेल आपने चेक कर ईमेल लीजिए। किया होगा, लेकिन मेरे को ईमेल ईमेल आई नहीं। मेरे को, मैंने चेक किया। ओके, ना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था बेसिक फंक्शन ऑफ राउटर एंड स्विच। आज हम बात करने वाले हैं हब और स्विच पे हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिवाइस, वो है राउटर। वेट। सो नेक्स्ट डिवाइस है आपका राउटर। राउटर डिवाइस का यूज कहाँ पे है? राउटर को हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। हब और स्विच आप यूज करते हो जब आपको एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को, इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है, उसे आप नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। राउटर को हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। जब भी आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, डिफरेंट ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है, डिफरेंट लोकेशन को कनेक्ट करना है। कनेक्शन आपको आप आपका डिस्कनेक्ट हो गए थे। कनेक्शन, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। आई डोंट नो ओके व्हाई। ओके, नो मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है। बात ना। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा राउटर डिवाइस। राउटर को हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। जब भी आप डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हो, डिफरेंट लोकेशन को, डिफरेंट ब्रांच ऑफिस को, डिफरेंट साइट्स को अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, देन यू रिक्वायर्ड राउटर डिवाइस। राउटर डिवाइस। और राउटर के लिए जब भी हम राउटर बाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के राउटर आते हैं। पहला आता है फिक्स्ड राउटर, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलर राउटर। दो टाइप के राउटर हमारे पास होते हैं, फिक्स राउटर एंड मॉड्यूलर राउटर। फिक्स राउटर क्या होता है? ऐसा राउटर जिसपे पोर्ट आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसकी जो फंक्शनलिटी है आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ऐसे राउटर्स को हम कहते हैं फिक्स राउटर, जिन पे सारे इंटरफेसेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सिस्को 2500 सीरीज का एक राउटर ले रहा हूँ। ये आपका फिक्स राउटर है, जैसे आप इसको देख रहे हो इमेज में, ये फिक्स राउटर है। ऐसा राउटर जिसमें सारे पोर्ट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आप उस पे पोर्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनलिटी को आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये जो राउटर है, इस पे आपका AUI पोर्ट आपको दिख रहा है। ये क्या है आपका? AUI पोर्ट, जिसको कहते हैं अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। सीरियल पोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीरियल पोर्ट। कंसोल पोर्ट, जिससे हम इस पूरे राउटर को एक्सेस करके मैनेज करते हैं। आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हो, और कंसोल केबल होता है। जब भी डिवाइस को आपको एक्सेस करना होता है, तो कंसोल केबल को आप कनेक्ट करते हो विथ लैपटॉप। कंसोल केबल दिखता कैसा है? कंसोल केबल कैसा दिखता है? तो ये कंसोल केबल का एग्जांपल है, फीट। ये कंसोल केबल का एग्जांपल है। इसे आप कहते हो DB9 प्लग। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे आप क्या कहते हो? DB9। 9 पिन यहाँ पे होते हैं। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे आप कहते हो RJ45। RJ45 का मतलब रजिस्टर्ड जैक, हम इसे कहते हैं। और 4-5 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 8 वायर्स होती है, तो यहाँ पे 4 पेयर्स है। और 5 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कैटेगरी 5 की केबल है। कैटेगरी 5 की केबल है, कैट 5। सो इसे आप कंसोल केबल कहते हो। और जब भी आपको राउटर को एक्सेस करना होता है, किसी भी राउटर को या किसी भी डिवाइस को आपको एक्सेस करना होता है, तो आप उसे कंसोल के थ्रू ही एक्सेस करते हो, किसी भी डिवाइस को, राउटर, स्विच या फायर। तो इसका एक पोर्शन, इस कंसोल केबल का जो एक पोर्शन है, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये USB। इस पोर्शन को आपको राउटर पे अटैच करना है, स्विच पे अटैच करना है। और जो दूसरा पोर्शन है आपका, इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैच करना है। लैपटॉप में अब आपको, या डेस्कटॉप में अब आपको ये पोर्ट नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सीरियल टू USB कन्वर्टर ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको,
ये सीरियल टू यूएसबी आपको मिल जाए। तो एक पोर्शन आप यहाँ पे DB9 प्लग पे अटैच करते हो, दूसरा आपका यूएसबी पोर्ट की तरह होता है जिसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैच कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा राउटर। राउटर आपका फिक्स राउटर होता है, मॉड्यूलर। ये फिक्स राउटर है जिसपे पोर्ट क्या है, फिक्स है। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट की, कुछ एक्स्ट्रा इंटरफेसेस की, आप बाई तो कर सकते हो, बट आप यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते। दूसरा राउटर हमारे पास क्या होता है, वो होता है मॉड्यूलर राउटर। तो अगर मैं सिस्को 1841 एग्जाम्पल मैंने लिया इस राउटर का, ये राउटर क्या है आपका, ये मॉड्यूलर राउटर। ये मॉड्यूलर राउटर ऐसा राउटर जिसपे पोर्ट हम बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे मॉड्यूलर राउटर कहते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही राउटर को बाय करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो कार्ड, ये स्लॉट आप देख रहे हो, ये जो स्लॉट है यहाँ पे आप पोर्ट को बाई कर सकते हो, कार्ड को बाई कर सकते हो, और आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप देखो इस पेज में, इस इमेज में आपको कोई भी पोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। इस इमेज में आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो, आप कोई भी पोर्ट आपके पास नहीं है। तो आप यहाँ पे कार्ड बाई कर सकते हो। जैसे आप एक रैम लगाते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, वैसे आपको उस कार्ड को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये आपका मॉड्यूलर राउटर, जिसपे आप ईथरनेट इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस या गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये कुछ फिक्स पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिक्स पोर्ट जैसे ये आपका फास्ट ईथरनेट इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस, और ये जो एक इंटरफेस आपको ब्लू कलर में दिख रहा है पोर्ट, ये आपका कंसोल पोर्ट है, जिससे आप इस डिवाइस को एक्सेस करते हो, आप इस डिवाइस को मैनेज करते हो। करंटली क्लियर है मेरी बात? या। करंटली क्लियर है आपको? जी 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 जी। तो दो टाइप के राउटर हमारे पास है। पहला राउटर हमारे पास क्या है, फिक्स राउटर, और दूसरा राउटर हमारे पास क्या है, मॉड्यूलर राउटर। ओके, राउटर पे काम कैसे करते हैं ये हम बात करेंगे जब हम लैब डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी फिलहाल के लिए क्लियर होना चाहिए कि दो टाइप के राउटर हमारे पास है। पहला है फिक्स राउटर और दूसरा है मॉड्यूलर। और राउटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए। नाउ नेक्स्ट डिवाइस पे हम बात कर रहे हैं, वो है आपका फायरवॉल डिवाइस। फायरवॉल पे हमें थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करना है, क्योंकि फायरवॉल का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे और यहीं पे फिनिश करेंगे। तो आगे आपको फायरवॉल स्टडी करने को नहीं मिलेगा सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर कहीं। हाँ, राउटर और स्विच पे आपको काम करना है, तो आगे आपको राउटर और स्विच पे ही डिस्कस करने को मिलेगा। तो मैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस में फायरवॉल पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फायरवॉल कभी सुना है आपने, कन्वीर, क्या होता है? जी जी कुछ भी जी आइडिया जी है सुना। आपको? कुछ भी जी जी आइडिया है? जी आप बता सकते हैं? जी है। Firewall is basically you define the rules, हम्म। how the connection कैसे होगा, हम्म। और उस पे इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शंस जो होते हैं, हम्म। उसके ऊपर आप डिफाइन करते हो क्या रूल्स होंगे, कौन सा हम्म। कनेक्शन आउटबाउंड होगा, कौन सा इनबाउंड कनेक्शन होगा, और ट्रैफिक को कौन अलाउ से कर सकते पोर्ट्स। हैं, डिनाई डिनाई कर हाँ सकते हैं। जी, डिनाई, हाँ जी, अलाउ यस। डिनाई कनेक्शंस। यस। ये पोर्ट्स कौन से ओपन रखने हैं, कौन से क्लोज रखने हैं। आई थिंक हम्म। दैट कैन ऑल बी डिफाइंड इन द फायरवॉल। यस। मैं आपको बताता हूँ फायरवॉल डिवाइस क्या होता है। पहले तो आपको ये क्लियर करना है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल जस्ट लाइक अ राउटर। राउटर में आप क्या करते हो, राउटर में आप कॉन्फ़िगर करते हो राउटिंग। ये टास्क आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन फायरवॉल डिवाइस। राउटर में आप क्या इम्प्लीमेंट करते हो, नैट। ये टास्क आप हम्म फायरवॉल में भी कर सकते हो। राउटर में आप क्या इम्प्लीमेंट करते हो, VPN, वर्चुअल प्राइवेट की, ये आप फायरवॉल बॉक्स में भी कर सकते हो। तो हम्म अगर आप किसी इंफ्रा में काम कर रहे हो, आपके पास सिर्फ फायरवॉल डिवाइस है, नो प्रॉब्लम, उस फायरवॉल पे आप राउटिंग कर सकते हो। इसका मतलब उस फायरवॉल बॉक्स को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, उस बॉक्स पे हम्म नेट परफॉर्म कर सकते हो, उस बॉक्स पे आप VPN परफॉर्म कर सकते हो। तो राउटिंग के सारे फीचर, राउटर के सारे फीचर आप फायरवॉल बॉक्स में यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम्म फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होता है जो राउटर प्रोवाइड नहीं करता। राउटर हम्म प्रोवाइड नहीं करता, बट राउटर के फीचर्स को आप फायरवॉल में यूटिलाइज कर सकते हो। और फायरवॉल को हम क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल इज अ सिस्टम, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का हम्म मतलब
बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क, ये दो नेटवर्क से आप फैमिलियर होंगे। लैन नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन होता है, जिधर आप इन डिवाइसेस, सर्वर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर को आप रखते हो, उसे आप लैन नेटवर्क कहते हो, उसे आप प्राइवेट नेटवर्क कहते हो। और दूसरा एक और कीवर्ड से आप फैमिलियर हो, वो है आपका वैन। वैन का मतलब क्या होता है? जो आईएसपी साइड पोर्शन है, जो पब्लिक साइड नेटवर्क है, आप उसे क्या कहते हो? पब्लिक नेटवर्क, उसे आप कहते हो वैन साइड पोर्शन। तो मैंने कहा फाइबर इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क, बिटवीन लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क। फायरवॉल, फायरवॉल के केस में आपको एक और कीवर्ड यहाँ पे डिस्कस करने को मिलता है, वो है डीएमजी नेटवर्क। तो लैन आपने सुना है, वैन आपने सुना है, डीएमजी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि लैन नेटवर्क में मैं प्राइवेट कंप्यूटर्स को रखूंगा, वो प्राइवेट नेटवर्क है। वैन क्या है? जो आईएसपी साइड पोर्शन है, जो पब्लिक साइड पोर्शन है, वो वैन साइड पोर्शन है। डीएमजी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीएमजी नेटवर्क की का यूज कहाँ पे है। मेरे पास एग्जांपल के लिए एक फाइबर बॉक्स है, एक फाइबर डिवाइस मैंने लिया, और इस फायरवॉल पे मैंने ये लैन पोर्शन लिया हुआ है। तो मुझे सिर्फ पता है क्या? मुझे पता है कि लैन नेटवर्क होता है, और दूसरा मुझे पता है कि वैन साइड नेटवर्क होता है। मुझे डीएमजेड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये लैन और वैन साइड पोर्शन। लैन साइड में मैंने क्या किया? मैं लैन साइड के अंदर मैंने बहुत सारे सर्वर्स को रखा हुआ है। मैंने सारे डिवाइसेस को लैन नेटवर्क के साइड पर रखा है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है, ये एसएमटीपी सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर है। और आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है। लैपटॉप, डेस्कटॉप मशीन को, कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, उनको भी आपने यहीं पे रखा हुआ है। सो सारे डिवाइसेस को मैंने लैन नेटवर्क में रख दिया। ये लैन पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन ये क्या है आपका? ये वैन साइड पोर्शन। नाउ इनटू दिस डिजाइन, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम वैन टू लैन, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये जो आउटसाइड यूजर्स हैं वो इस लैन नेटवर्क में आए, और लैन नेटवर्क में आने के बाद, फॉर एग्जांपल ये मशीन है, लैन नेटवर्क में आने के बाद इस वेब सर्वर से ही कम्युनिकेट करें, सिर्फ इस सिंगल हम्म डेस्टिनेशन आईपी से ही वो कम्युनिकेट करें। तो हम्म फायरवॉल पे ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं पॉलिसी। फायरवॉल पे हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? पॉलिसी। पॉलिसी। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होता है। पॉलिसी के अंदर हम क्या इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं? पॉलिसी के अंदर हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं L3 इंफॉर्मेशन एंड L4 इंफॉर्मेशन। L3 का मतलब, L3 का मतलब होता है सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। और L4 का मतलब आप बताते हो सर्विस और प्रोटोकॉल, कौन सा वो सर्विस या प्रोटोकॉल को यूज करें। तो एग्जांपल के लिए आपने इस फाइबर बॉक्स पे एक पॉलिसी बना दिया, जैसे भी आपने बनाया, ठीक है, हो सकता है ये सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स है, पोलो वोल्टो है, FortiGate है, चेक पॉइंट है, सिस्को एफटीडी है। आपने इस पे पॉलिसी बना दी, L3 और L4 इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे हम्म ये जो आउटसाइड मशीन है, ये इस लैन साइड नेटवर्क में आ सकता है, और आने के बाद इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। हम्म बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है, वो कहाँ से इनिशिएट हुई है? आउटसाइड से। आपकी ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुई है? वैन साइड से, या हम्म अनट्रस्टेड नेटवर्क। आईएसपी पोर्शन क्या होता है? अनट्रस्टेड नेटवर्क। इंटरनेट पोर्शन क्या होता है? अनट्रस्टेड नेटवर्क। हम्म सो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्रैफिक है, ये जो ट्रैफिक है, ये लैंड नेटवर्क में आने के बाद अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ट्राई कर सकता है, क्योंकि ट्रैफिक हम्म इनिशिएट कहाँ से हो रहा है? अनट्रस्टेड नेटवर्क से। इट मे बी पॉसिबल कि वो ट्राई हो सकता है, वो ट्राई कर सकता है अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। करणवीर, हम्म जी राइट? जी। तो यहाँ पे, हम्म यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमें ऐसे सर्वर्स जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना है, ऐसे सर्वर्स जिन्हें जिन्हें हमें पब्लिकली अलाउ करना है, उसको हमें सेपरेट नेटवर्क पे रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये सारे सर्वर्स
जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है, इन सर्वर्स को मैंने एक सेपरेट नेटवर्क में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक सेपरेट नेटवर्क बनाया। ये सिर्फ एक नाम है। डीएमजी क्या है? सिर्फ एक नाम है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मेरा नाम रख लो, आप अपना नाम रख लो, नो प्रॉब्लम। हम्म डीएमजी सिर्फ सिर्फ एक कीवर्ड है। तो आपने क्या किया, उन सर्वर्स को जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना था, उनको आपने इधर एक सेपरेट नेटवर्क में रखा, जिसका नाम आपने क्या डिसाइड किया, डीएमजी नेटवर्क। तो वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, ये एफटीपी सर्वर। अब क्या हो रहा है, अब जो आउटसाइड यूजर है, आउटसाइड यूजर का ट्रैफिक जैसे ही इस वैन इंटरफेस पे हिट कर रहा है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये फाइबर डिवाइस क्या कर रहा है, उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएमजी साइड पोर्शन। तो ये जो आपका लैन नेटवर्क है, ये जो आपका लैन पोर्शन है, क्या है, ये सिक्योर है। जो लैन नेटवर्क है आपका, ये सिक्योर है। हम्म। तो डीएमजी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? ऐसे सर्वर्स जिन्हें हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को हमें डीएमजी नेटवर्क में रखना चाहिए। ओके, मेरा एक तो ये क्वेश्चन है क्लियर है आपको? कि हम हाँ हाँ। मेरा हनी यस, पूछिए। पॉट में हम कैसे करते हैं? फिर से पूछिएगा रणवीर। मैंने कहा हनी पॉट हम जब बंद करते हम्म, हैं तो उसमें हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल के ऊपर या ये ट्रैफिक रीडायरेक्ट कैसे होगी? नहीं नहीं, हनी पॉट पे, हनी पॉट। हनी पॉड पे मैंने कभी काम नहीं किया। हनी पॉट जैसे वीपीएन होता है क्या बेसिकली वो? नहीं, VPN नहीं होता वो। हनी पॉट एक टर्म है। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कोई अटैक करता है या कुछ करता है, वो एक हम्म फेक सर्वर या एक नेटवर्क अलग से बनाया होता है ताकि हम्म जो भी कनेक्शन बाहर से आ रहे हैं वो उस हनी पॉट में हो। हम्म। और बेसिकली इट्स नॉट अ रियल नेटवर्क। तो उस वो भी एक मेरे को लगता है DMZ की तरह ही कॉन्फ़िगर होगा। नहीं, डीएमजी नहीं, उसके लिए अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, सिंक होल उसे कहते सिंक हैं। होल, ओके। आप कह रहे हो कि अटैक किसी आउटसाइड से आ रहा है, राइट? हाँ और लेकिन इस वैन जैसे इंटरफेस पे हिट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, तो मैं ये आप कह इस रहा हूँ ट्रैफिक कि को मैं ये कह रहा हूँ कि एक अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हम्म है, बाहर से आ रहा है। लेकिन हम्म मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक हनी पॉट या एक सिंक होल जो भी आप कह रहे हो उस वो रखा हुआ है, हम्म कि जहाँ पे हम्म। जो एक हैकर है वो उसके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है कि भी वो उसको ट्राई करे। और मैं उसको मॉनिटरिंग पे रख रहा हूँ। और जैसे मॉनिटरिंग होती है और मेरे को पता लग जाता है कि कुछ अटैक हो रहा है, ये हनी पॉट है, ये फेक नेटवर्क है, और मेरे को अपना जो मेन नेटवर्क है फायरवॉल उसको। उसको फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर लेता है कभी। ओके, ठीक अगर है। आउटसाइड से ट्रैफिक आपकी आ रही है ना, तो आप वैसी हम्म पॉलिसी बनाते ही हो आपकी जितनी भी मेलिशियस एक्टिविटी है, फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर किसी ओके, मेलिशियस अंडरस्टूड। आईपी से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, तो जो हम्म फायरवॉल होते हैं उनके अंदर पूरा डेटाबेस मेंटेन होता है कि ट्रैफिक मेलिशियस ओके डोमेन से आ रही है, मेलिशियस आईपी से आ रही है। वो उसको डिटेक्ट करके वहीं पे ब्लॉक कर सकता है, ओके। किसी भी फाइबर डिवाइस में। अगर आप पोलो अल्टो के साथ जा रहे हो या एफटीडी के साथ जा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस मेंटेन करते हैं। जितनी भी दुनिया भर की मेलिशियस आईपी है, मेलिशियस हम्म डोमेन है, अगर वहां से ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है और ट्रैफिक आपके फाइबर पे हिट कर रहा है, हम्म तो आप उस मेलिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हो। मोस्ट केस में ओके आपका 95% अटैक आउटसाइड से नहीं आता है करंटली। ओके। 90 to 95% अटैक आउटसाइड से नहीं होता। हम्म अटैक आपका होता है इनसाइड पर्सन की वजह से। हम्म आउटसाइड पे तो आपने रिस्ट्रिक्ट रूल लगा दिया है कि आउटसाइड से ट्रैफिक अगर कोई आएगा भी, तो पर्टिकुलर ट्रैफिक को ही मैं अलाउ करूंगा और किसी को अलाउ करूंगा नहीं। तो अगर कोई मेलिशियस ओके। आईपी से ट्रैफिक लेके हिट भी कर रहा है फाइबर डिवाइस पे, फाइबर उसको प्रोसेस करेगा ही नहीं। हम्म हाँ, तो अगर होता क्या है कि जैसे ही कोई ट्रैफिक आउटसाइड से आती है, फाइबर उसको चेक करता है पॉलिसी के अंदर कि इस ट्रैफिक को प्रोसेस करना है कि नहीं। ओके। प्रोसेस करने के लिए वो पॉलिसी के अंदर चेक करता है, और पॉलिसी के अंदर अगर उसे मिलता है कि इस सोर्स आईपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, तो वो उस हम्म ट्रैफिक को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, वो उसको प्रोसेस करेगा ही नहीं। ओके, अंडरस्टूड।
ठीक है, तो फाइवल में ये फीचर होते हैं, हमें हमें सिर्फ उस फीचर्स को यूटिलाइज करना है। ओके। और मैंने आपसे कहा अटैक आउटसाइड से नहीं आता। जी 90 जी। टू 95% अटैक आपके इनसाइड पर्सन की वजह से होता है। आपका जो इनसाइड पर्सन है उसने क्या किया, वो, क्योंकि मोस्ट केस में हम ट्रैफिक जो आउटसाइड से अलाउ करते हैं वो स्पेसिफिक होता है कि ओके। यही सोर्स मैक एड्रेस है, इसी को मैं अलाउ करूंगा और किसी को नहीं। जब भी रूल आप हम्म बनाते हो फाइबल डिवाइस पे कि जब भी ट्रैफिक आउटसाइड से आ रही है, डीएमजी की तरफ जा रही है, आउटसाइड से आ रही है, लैन की तरफ जा रही है, तो आप स्पेसिफाई करते हो कि यही पर्टिकुलर सोर्स आईपी और किसी को मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जी जी। ओके। जी। हाँ, और किसी का ट्रैफिक प्रोसेस होगा ही नहीं, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। ओके। और जो अटैक होता है मैंने आपसे कहा वो इनसाइड पर्सन की वजह से होता है कि ये जो इनसाइड पर्सन है ये आउटसाइड हम्म चला गया, फॉर एग्जांपल इसको आउटसाइड जाके बिट टोरेंट की वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था। तो आपने तो, हम्म ये आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, तो आपने क्या कहा था कि लैन के साइड से पूरा का पूरा सबनेट जो है वो अलाउ है इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करने के लिए, हम्म फॉर एनी इंटरनेट डेस्टिनेशन। तो ये इनसाइड पर्सन ने जैसे ही ट्राई किया इस बिट टोरेंट सॉफ्टवेयर पे गया, वहां से उसको एक फ्री वर्जन, क्रैक वर्जन एप्लीकेशन मिल गया, उसको लगा डाउनलोड कर लेना चाहिए, उसने जैसे ही डाउनलोड किया तो फाइवल तो इसको इसको फाइवल इसको डिनाई नहीं करेगी, ओके। फायरवॉल इसको डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि ये जो कनेक्शन हम्म आपका स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इंटरनली। लैन से, लैंड। और वो वैन की तरफ जा रहा है। तो फाइवल हम्म इसको, जब रिप्लाई पैकेट्स की आएगी तो फाइवल इसको स्टॉप नहीं करेगा, फाइवल हम्म उस ट्रैफिक को अलाउ कर देता है। और जैसे इस मशीन ने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जो अटैकर ने कोड को उस एप्लीकेशन के साथ अटैच किया था वो कोड रन कर गया, और इस मशीन का जो रिमोट एक्सेस है, इस मशीन का रिमोट एक्सेस कहाँ पे पहुंच गया, अटैकर के पास। और अब देखो ये जो हम्म अटैकर के पास जा रहा है वो ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रही है, लैन से, और फिर किधर जा रहा है, हम्म वैन। और आपने पॉलिसी बनाया हुआ है कि अगर लैन हम्म से सबनेट अगर इंटरनेट की तरफ जाएंगे अलाउ, हम्म तो फाइवल इसको इसको स्टॉप नहीं करें। तो अब हम्म ये अटैकर के पास क्या है, अटैकर के पास इस मशीन का एक्सेस है, हम्म अब इसके थ्रू वो बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हम्म तो अटैक आपका आउटसाइड से नहीं होता, अटैक मोस्ट 90 to 95% अटैक आपका इनसाइड पर्सन की वजह से होता है। ओके। जी जी। क्योंकि या। और आप फाइवल पे पॉलिसी लगाते ही ऐसे हो कि आपको कोई भी अनवांटेड ट्रैफिक आपको अलाउ करना ही नहीं है, आपको पता है कि आउटसाइड से वो कौन से सोर्स हैं जिनको मुझे अलाउ करना है फाइवल पे। और उसके एडवांस अलावा एडवांस्ड एडवांस्ड फायरवॉल के अंदर जैसे चेक पॉइंट की हो गई या हाँ, ये फरॉल सारी को हो ये गया, सब सब डेटाबेस उसके मेंटेन ऊपर, करते हैं। हाँ उसके ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं कनेक्शन यस यस रूल्स डिफाइन यस कर सकते हैं कि ये सब ये अगर सब ये सब नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, इन पे आप रूल ही डिफाइन करते हैं कि आप ओके पॉलिसी बनाते अंडरस्टैंड। हो कि अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है उसको वो डिटेक्ट करेगा और उसको ब्लॉक करेगा। ओके। ओके, अब आते हैं इस टॉपिक पे। डी आई होप डीएमजी आपको क्लियर हो गया होगा, डीएमजी कहाँ पे यूज करते हैं। या डीएमजी अंडरस्टूड। ऐसे सर्वर्स जिन्हें हमें पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को हमें एक सेपरेट नेटवर्क में रखना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएमजी नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट आपको। या। अब आते हैं एक और फाइबर पे फीचर डिस्कस करते हैं, वो है आपका स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। और ये एक कॉमन फीचर है फॉर एनी फाइबर डिवाइस, कॉमन फीचर है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो मैं एक फायरवॉल यहाँ पे ले रहा हूँ और हम लोग सिस्को पे काम कर रहे हैं, तो मैं सिस्को का एएसए फायरवॉल बॉक्स ही ले लेता हूँ। इस हम्म सिस्को एएसए को मैंने कनेक्ट किया लैन साइड स्विच की तरफ, कुछ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा पोर्शन, ये पोर्शन आपका आईएसपी साइट पोर्शन है, इंटरनेट साइट पोर्शन है। इधर आपने एक सर्वर रखा है एग्जांपल के लिए 8.8.8.8,
सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी लेवल क्या होता है इन सिस्को एएसए? ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, फास्ट ईथरनेट 0/0, ये 0/1। सो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाओ और उस इंटरफेस पे आप प्री डिफाइंड कीवर्ड है, INSIDE, प्री डिफाइंड कीवर्ड, इनसाइड कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी इंटरफेस में, फॉर एग्जांपल मैंने इस इनसाइड कीवर्ड को यूज किया इस इंटरफेस पे, इनसाइड कीवर्ड को मैंने यूज किया यहाँ पे, तो इस इंटरफेस पे एक सिक्योरिटी लेवल मिल जाएगा, वो है 100। वो है 100। और जो दूसरा इंटरफेस है ये 0/1 जो इंटरनेट की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड टाइप कर लो, इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के कुछ भी आप टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया आउटसाइड, तो इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 0। तो सिक्योरिटी लेवल आपका जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। ये डिजाइन मैंने क्यों बनाया अभी? ये डिजाइन मैंने क्यों बनाया क्योंकि हमारा टॉपिक है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके लिए मैंने ये डिजाइन क्रिएट किया। अब ये जो इनसाइड मशीन है, इनसाइड मशीन जिसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.10.10, ये जो इनसाइड मशीन है 10.10, इसको आउटसाइड 8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है। तो हम्म। जैसे ही ये ट्रैफिक आपकी फाइवल बॉक्स पे हिट करेगी, तो जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल बॉक्स पे हिट करती है तो फाइवल क्या चेक करता है? सिक्योरिटी लेवल। फाइवल ने देखा इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है? 100। और इसको किधर जाना है? इंटरनेट की तरफ। इसको जाना है इधर, और इधर जा रहा है वो वैन साइड की तरफ, इधर सिक्योरिटी लेवल कितना है आपका? 0। सो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करना ही नहीं है इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं, ओनली इन सिस्को एएसए की मैं बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है हम्म। फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ट्रैफिक आपकी हम्म। ट्रेवल कर रही है, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल और कर रही है ये थ्रू द ये अप्लायंस। हाँ, यस ये यस। मोस्ट और ये मोस्टली मैं ये कह रहा हूँ कि इट मोस्टली हैपेंस फ्रॉम लैंड टू वैन कनेक्शंस, हाँ इन 100 to हाँ यस 0। इन सिस्को एएसए फॉरवर्ड डिवाइस, ओनली इन सिस्को एएसए। पॉलो अल्टो, FortiGate, चेक पॉइंट, एफटीडी, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने कोई भी एक फाइबल बॉक्स ले लिया, जैसे अगर मैंने एएसए ले लिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है आपका? स्टेटफुल फाइबल इंस्पेक्शन। ये कॉन्सेप्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर एनी फाइबल डिवाइस। स्टेटफुल फायरवॉल। ओके, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये डिजाइन लिया, इस डिजाइन के अंदर मैंने इसको एएसए फाइबल बॉक्स को यहाँ पे लगा दिया। और अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क, ट्रैफिक हम्म। आपकी हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ जा रही है, तो मैंने कहा इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस, बाकी फाइबर बॉक्स में आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होता है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, बट इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हम्म। हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करना, क्योंकि ये ट्रैफिक ट्रस्टेड से अनट्रस्टेड की तरफ जा रही है, तो ट्रैफिक आपकी अलाउ और इसको होगी। चेंज नहीं कर सकते। हाँ यस, फिर से बोलिए करण भी। मैंने क्या कहा कह रहे हैं और आप? एएसए में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, इस बिहेवियर को आप चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं डिफॉल्ट बिहेवियर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ना डिफॉल्ट। जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। मैंने कहा जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, और वो मेंटेन करेगा इन अ टेबल। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? उस टेबल को हम कहते हैं स्टेट टेबल। उस टेबल को हम कहते हैं स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल। स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल। मैंने कहा जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस, थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करती है, ये किसी फाइबर बॉक्स के लिए, जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन अ टेबल, उसे कहते हैं स्टेट टेबल या कनेक्शन टेबल। क्या मेंटेन करता है? व्हाट इट मेंटेन? सो इट मेंटेन सोर्स आईपी,
सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये जो ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया उसका सोर्स आईपी क्या है? ट्रैफिक आपने यहां से इनिशिएट किया, सोर्स आईपी है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर होता है। आपको ये, अब हम इस पर डिस्कस भी करेंगे ओएसआई मॉडल में, कि जब भी ट्रैफिक आप इनिशिएट करते हो दो मशीन के बीच में, सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 52,000। डेस्टिनेशन आईपी इसको कम्युनिकेशन करना था विथ 8.8.8.8, और इसको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सर्विस कौन सी यूज करनी थी? 443 वेब सर्विसेज। तो ट्रैफिक जैसे ही ट्रेवल कर रहा है थ्रू द फाइबर डिवाइस, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है इन अ टेबल, जिस टेबल को आप क्या कहते हो? स्टेट टेबल। स्टेट टेबल। नो, अब ये 8.8.8, 8.8.8 ये रिप्लाई पैकेट भेजेगा, और ये रिप्लाई पैकेट आपकी फाइबर के इंटरफेस पे हिट कर रही है, इस इंटरफेस पे हिट कर रही है। और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है करणवीर? 0। तो अब ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है जीरो। फ्रॉम 0 to 100। मैंने आपसे कहा था अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है। बट अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, एवरीथिंग गिना है। हम्म। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जैसे ही रिप्लाई पैकेट, आपका रिप्लाई पैकेट जैसे ही इस इंटरफेस पे हिट करेगा, ये हिट, ये रिप्लाई पैकेट जैसे ही इंटरफेस पे हिट करेगा, तो जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल की किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, किसी भी फायरवॉल की किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है कोई भी ट्रैफिक, तो फायरवॉल ये चेक करने की कोशिश करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है कि नहीं। ये ट्रैफिक क्या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है? और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है? बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन। तो जैसे रिप्लाई पैकेट आके इस इंटरफेस पे हिट कर रही, फाइवल क्या देख रहा है कि ये ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हुई? 8.8.8, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ऑलरेडी। और इसको कम्युनिकेशन किससे करना है? 192.168.10.10 से, इसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसका मतलब ये नया ट्रैफिक नहीं है, ये नया ट्रैफिक है, क्योंकि हम्म। जब तक ट्रैफिक थ्रू द फायर बॉक्स ट्रेवल नहीं करती है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करता इन स्टेट टेबल। और अगर अभी मेंटेन हो रही है, इसका मतलब ये नया ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक थ्रू द फायर बॉक्स ट्रेवल कर रही थी, तभी फायरवॉल ने उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया इन स्टेट टेबल। तो जैसे ही फायरवॉल ने वेरीफाई किया कि स्टेट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है। और यस। ये स्टेट टेबल की जो लॉग्स की हम्म। कैपेसिटी है वो कितने स्टेट दिनों टेबल के तक लॉग्स, रहती है? जब तक ट्रैफिक आपकी फायर थ्रू द फायर बॉक्स ट्रेवल कर रही है, तब तक वो इंफॉर्मेशन फायरवॉल स्टेट टेबल में मेंटेन करता है। ये टेम्परेरी हाँ। डेटाबेस होता है। जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, जब तक आपका कनेक्शन स्टैब्लिश है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब तक फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को स्टेट ओके। टेबल में मेंटेन करेगा। ओके हम्म। या। करणजीत, आई होप आपको क्लियर हाँ जी जी, अंडरस्टूड। ना। अब यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा जैसे ही ट्रैफिक इस इंटरफेस पे हिट वेरी करेगी, फाइवल ने वेरीफाई किया कि स्टेट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये कोई नया ट्रैफिक नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टेट टेबल में है। तो फाइवल इस ट्रैफिक को क्या करेगा? अलाउ हम्म। करेगा। फायरवॉल इस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। इस हम्म। रिप्लाई पैकेट को फायरवॉल क्या करेगा? अलाउ करेगा। इस पूरे हम्म। प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। हम्म। कोई भी फायरवॉल डिवाइस, आप कोई भी फायरवॉल डिवाइस को आप क्या बोलते हो? स्टेटफुल फायरवॉल बॉक्स। किसी फायरवॉल बॉक्स को आप क्या कहते हो? स्टेटफुल फायरवॉल बॉक्स। राउटर क्या होता है? स्टेटलेस। राउटर क्या होता है? स्टेटलेस डिवाइस होती है। फायरवॉल क्या होता है? स्टेटफुल डिवाइस होता है। स्टेटफुल का मतलब जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेटली। राउटर ये नहीं करता, राउटर ये टास्क नहीं करता। राउटर को इसलिए हम क्या कहते हैं? स्टेटलेस डिवाइस। हम्म। तो जब अब क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन? कोई भी ट्रैफिक अगर फायरवॉल पे हिट करती है, फायरवॉल ने वेरीफाई किया
कि इसको आउटसाइड जाना है, फाइवल ने ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया आउटसाइड और उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया इन स्टेट टेबल। जैसे ही रिप्लाई पैकेट आ रही है, फाइवल ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि इस रिप्लाई पैकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में है कि नहीं। अगर इंफॉर्मेशन है, इट विल अलाउ, अदरवाइज ड्रॉप। क्लियर ये हम्म। पॉइंट आपको? या। ओके, जी। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एक और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इन फाइवल कॉन्सेप्ट। तो किसी फाइवल डिवाइस को आप दो मोड में यूज करते हो, किसी फाइवल डिवाइस को। या तो आप पूरे बॉक्स को यूज करते हो एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, या आप उसे क्या कहते हो, नेट मोड फाइवल बॉक्स। या तो आप बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 3, या आप उस डिवाइस को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट मोड फाइवल बॉक्स। तो किसी भी डिवाइस को हम दो मोड में यूज कर सकते हैं, किसी फाइवल बॉक्स को हम दो मोड में यूज करते हैं, लेयर 3 या नेट मोड फाइवल डिवाइस, या आप उसे कहते हो रूटेड मोड फाइवल डिवाइस। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, लेयर 2 फाइवल या ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है, एक फाइवल बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, these interfaces are called L3 interfaces. These are L3 interfaces. It means we can configure IP address on these interfaces. Just like a router interface, हर एक interface पे आप IP address configuration कर सकते हो। You can configure routing into this box, NAT, VPN आप कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट इन केस अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स और एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो। सॉरी, ये कहते हैं सॉरी, हाँ, ट्रांस। यस, ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, लेयर 2 फाइबर, या हम इसे क्या कहते हैं, ओके। ओके। ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। ओके। तो अगर ये थैंक यू। बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर या एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेसेस जो आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। L2 इंटरफेस है, मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये L2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट हम्म। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। वो L2 इंटरफेस है, L2 इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ये स्विच पोर्ट नहीं है, L2 इंटरफेस है जिसपे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इस पूरे बॉक्स में आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। हम्म। बट अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट हम्म। जनरेशन फाइबर फीचर है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे मुझे इस पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2, क्योंकि अगर मैं इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, अगर मैं इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो मेरे पास तो ग्रेट फीचर है। अगर ये बॉक्स L3 फाइबर बॉक्स है तो ग्रेट हम्म। फीचर है, मैं इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, मैं इस बॉक्स पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, वीपीएन कर सकता हूँ, फाइबर के फीचर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अगर ये बॉक्स आपका लेयर 2 फाइबर बॉक्स है, तो मेरे पास तो लिमिटेशन है, मैं इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हम्म। कर सकता, राउटिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब लेयर 2 फाइबर बॉक्स को मैं इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, नेट नहीं कर सकता, वीपीएन नहीं कर सकता। हम्म। तो लेयर 2 फाइबर बॉक्स के साथ क्या है, लिमिटेशन है। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स? करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है आपको? हम्म। जी तो जी यहाँ जी पे जी हम जी जी। डिस्कस कर रहे हैं आ रही सिनारियो। यहाँ पे ऐसा कौन सा सिनारियो है जहाँ पे मैं पूरे बॉक्स को यूज करना चाहूंगा एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स? तो मैं एक राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा हूँ। फॉर है। एग्जांपल, ये मेरे पास एक राउटर डिवाइस है और ये एक स्विच है। नाउ ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन।
तो ये एक सिंपल राउटिंग स्विचिंग डिजाइन था। इस डिजाइन में आप बड़े आराम से काम कर रहे थे। ट्रैफिक आपकी इस मशीन की ट्रैफिक स्विच पे हिट कर रही थी। स्विच ट्रैफिक को राउटर पे भेज रहा था। एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल, राउटर इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे भेज रहा है? आउटसाइड। तो ट्रैफिक बड़े आराम से ट्रेवल कर रही है। अब आपको लगा इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर आपको एक फायरवॉल डिप्लॉय करना था। इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर आपको एक फायरवॉल हम्म। डिप्लॉय करना था। तो ये इतना लैन पोर्शन है, लैन सबनेट है। और ये इतना क्या है? वैन सबनेट है। वैन सबनेट, वैन नेटवर्क। हम्म। तो अगर मैं एक फाइवल बॉक्स को यहाँ पे रख रहा हूँ, एक फाइवल बॉक्स को यहाँ पे रख रहा हूँ, और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज ए लेयर थ्री फाइवल बॉक्स, एज अ लेयर थ्री फाइवल बॉक्स। तो अभी मैंने आपसे कहा अगर ये लेयर थ्री फाइवल बॉक्स है, सो इट्स जस्ट लाइक अ राउटर। इसका हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। सबनेट क्या होता है? अभी इस टॉपिक के बाद जब हम आईपी एड्रेसिंग डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। सबनेट होते हैं, डिफरेंट सबनेट होते हैं। तो राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट या डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे L3 फाइबर बॉक्स डिप्लॉय किया तो ये जो आपका सिंगल सबनेट था, सिंगल नेटवर्क चल रहा था, उसको पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। पॉइंट मेरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम यहाँ पे चल रही थी, वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। तो ओके, ये इतना पोर्शन ये डिफरेंट हमें डिफरेंट। नेटवर्क और इतना पोर्शन डिफरेंट हम्म। नेटवर्क। हम्म। क्लियर है मेरी बात? या करण भी एक ब्रेक ले लें हम लोग, 9 मिनट्स का, फिर कंटिन्यू करें इस टॉपिक को। हाँ। जी 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 जी। नो नाइन प्रॉब्लम। 9:46 हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं और नाइन हम्म। फिफ्टी फाइव पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 9 मिनट के बाद, ठीक है? ओके, नाइन नो मिनट्स के प्रॉब्लम। बाद। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। जी जी। थैंक यू।
रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। टॉपिक कंटिन्यू करें? ओके, नाउ सो यहाँ पे अगर मैं हम्म इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर अगर मैं लेयर 3 बॉक्स डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चली थी वो पूरा का पूरा मुझे चेंज करना है। ये इतना पोर्शन आपका डिफरेंट सबमिट हो गया और इतना पोर्शन आपका डिफरेंट सबमिट। सो नो प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे एक लेयर 3 फायर बॉक्स को डिप्लॉय करना ही था, तो जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो पूरा का पूरा मैंने चेंज कर दिया और एक लेयर 3 फायर बॉक्स मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। बट इन केस अगर मुझे इस लाइव नेटवर्क में इन केस मुझे इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो लाइव नेटवर्क चल रहा है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, कोई आईपी एड्रेस स्कीम मुझे चेंज नहीं करनी है, और एक पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फायर बॉक्स मुझे मुझे डिप्लॉय करना है, तो मुझे इस बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायर बॉक्स। अगर ये बॉक्स आपका लेयर 2 फायर बॉक्स है, तो मैं आपसे कहा था कि किसी भी इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दोनों हम्म इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, इसका मतलब अभी भी ये एक ही सबनेट है। अभी भी ये क्या है, एक हम्म ही सबनेट, एक ही नेटवर्क है। बट यस, हम्म आपको इस पोर्ट पे नेम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहिए कि लैन इंटरफेस है, ये वैन इंटरफेस है और ये फाइबर बॉक्स है। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम लैन टू वैन, तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होगा, और जो और भी ये नेक्स्ट एडवांस। जनरेशन फाइबर फीचर्स हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, यस रणवीर। ओके। हाँ, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स है, लाइक जैसे चेक पॉइंट हो गई, पलो ऑल्टो हो गई, ये L2 फायरवॉल्स है। यस, नहीं, सबका सब हर एक वेंडर पे लेयर 2 कॉन्सेप्ट को यूज करने का तरीका अलग, कन्फ्यूजन, ठीक है। ओके ओके। सारे बॉक्स को आप एज अ लेयर 2 और एज अ लेयर 3 नहीं यूज कर सकते, सारे वेंडर में ऑप्शन नहीं होता। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो सिस्को हम्म एएस से और सिस्को एफटीडी, तो ये सिस्को का नेक्स्ट सेकंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है और ये सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। इन दोनों फाइबर बॉक्स को या तो आप यूज करो एज अ लेयर 3 या एज अ लेयर 2। यही टास्क आप FortiGate में भी करते हो। FortiGate में पूरे बॉक्स को आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 3 या एज अ लेयर 2। फॉलो ऑल्टो में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, पूरे बॉक्स को आप लेयर 2 की तरह यूज नहीं कर सकते। चेक पॉइंट में भी पूरे हम्म बॉक्स को आप लेयर 2 की तरह यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लेयर 2 कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, हम्म पोलो अल्टो और चेक पॉइंट पे क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम्म पोलो अल्टो से कहते हैं वर्चुअल वायर, यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्चुअल वायर कॉन्सेप्ट। बट हम्म आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लेयर 2 और लेयर 3 फार्मल कॉन्सेप्ट होता है। इम्प्लीमेंट करने का हम्म। तरीका सिर्फ अलग होता है हर एक वेंडर पे। करंटली ओके। क्लियर। या। मैं पांचों फाउल की ट्रेनिंग लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जी 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 जी। ओके, नाउ अब यहाँ पे आते, सो मैंने कहा अच्छा, तो लेयर 2 फाउल हम कहाँ पे यूज करते हैं? लेयर 2 फाउल को कहाँ हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक लाइव नेटवर्क के अंदर अगर आपको एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज नहीं करना और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाउल बॉक्स आपको डिप्लॉय करना है, तो आपको उस बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाउल बॉक्स। मोस्ट केसेस में हम लेयर 2 फाउल किसी कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में काम कर रहा था, और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वहां पे 25 फायरवॉल्स को बाय किया। कंपनी को यहाँ पे 25 फायरवॉल इस एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर, कंपनी को 25 फायरवॉल वहां पे डिप्लॉय करना था। तो अगर मैं इस 25 फायरवॉल बॉक्स को, 25 फायरवॉल बॉक्स को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर, जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है पूरा का पूरा मुझे चेंज करना होगा, और वो मैं नहीं करना चाहता। तो इन 25 फाइवल बॉक्स को आप यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स, क्योंकि आपने फाइवल बॉक्स डिप्लॉय क्यों किया है? आपको फायरवॉल की फीचर यूटिलाइज करनी है। तो आप उन 25 फाइवल बॉक्स को डिप्लॉय करोगे एज अ ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस, एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? हम्म हम्म। और अभी हमने कंप्लीट किया है जी जी। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है क्या?
इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, लास्ट सेशन से अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा हम्म। आईपी एड्रेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात क्या करने वाले हैं, वो है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट, और आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट में अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, IPv4। ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास टॉपिक डिस्कस हम्म। करने के लिए है IPv6। ये पूरा एक सेपरेट सेक्शन है जिसपे हम बात करेंगे IPv6 क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, राउटिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि IP वर्जन 6 के नेटवर्क पे आप राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। बट हमारा फोकस अभी किस पे, आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर IPv4 एड्रेस। तो आईपी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, आईपी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे आपको कॉल करना हो तो मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, राइट। फोन नंबर क्या होता है, फोन नंबर आपका 0 से लेके 9 की वैल्यू को मिला के आप फोन नंबर बनाते हैं, और कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, और यूनिक होता है, सबको यूनिक फोन नंबर मिलता है। तो जैसे आप जब आपको मोबाइल कम्युनिकेशन करना होता है तो आपको फोन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे अगर आपको डिवाइस कम्युनिकेशन करना है तो आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना है आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हम्म। होगी। कंप्यूटर क्या समझता है, बिट और बाइट, तो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, इट हैज 32 बिट। ये एक 32 बिट का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है जिसको आप कंप्यूटर पे डिफाइन करते हो, नेटवर्किंग डिवाइस पे आप डिफाइन करते हो, 32 बिट का एड्रेस है। बट 32 बिट को आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, आपको इस 32 बिट को कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट। आपको इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू डेसिमल फॉर्मेट। दिखता कैसा है आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कैसा दिखता है, वो दिखता है A.B.C.D। ये जो ABCD आप देख रहे हो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट, इन एवरी ऑक्टेट आपके पास कितने बिट होते हैं, 8 बिट। तो यहाँ पे कितने ऑक्टेट है, 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट है। 8 4 जा 32, 32 बिट। ये जो ABCD आप देख रहे हो यहाँ पे मिनिमम आप टाइप कर सकते हो 0, और मैक्सिमम आप टाइप कर सकते हो 255। और ये किससे सेपरेट है, डॉट से। हम्म। तो ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट है, E.D.C.D। टोटल आईपी कितनी होती है इन IP वर्जन 4, टोटल आईपी कितनी होती है इन IP वर्जन 4, 2 की पावर 32, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है इन मार्केट, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है। हम्म। आईपी को मैनेज कौन करता है, आईपी को मैनेज करता है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी को मैनेज करता है, किस कंट्री में, किस स्टेट में कौन सी आईपी चल रही है, ये आईना मैनेज करता है। तो आईना ने क्या किया, ये जो 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है, ये जो इतनी सारी आईपी एड्रेस है, उसने क्या किया, इस बड़े से बिग नंबर को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया, छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया, जिसको आप क्या कहते हो, IPv4 क्लास। आप उसे क्या कहते हो, IPv4 क्लास। टॉपिक हमारा क्या है, IPv4 क्लास। तो मैं यहाँ पे एक हम्म। टेबल बना रहा हूँ, और ये टेबल आपको बहुत हेल्प करने वाला है आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
ना मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, वैलिड पोस्ट। तो एक टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये टेबल आपको काफी हेल्प करने वाला है। मैंने आपसे कहा कि आईपी जो स्टार्ट होती है, आईपी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1.0.0.0, और लास्ट आईपी क्या है, 255.255.255.255। इसके बीच में आपको क्या मिलता है, 4 बिलियन ऑफ आईपी। तो आईना ने क्या किया, इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को छोटे छोटे रेंज या छोटे छोटे क्लास में डिवाइड कर दिया। उसे कहते हैं IPv4, IPv4 क्लास। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई है। क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, सो 1.0.0.0 टू 127.255.255.255। तो मेरे पास अगर एक आईपी एड्रेस है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आईपी है 10.10.10, तो उस आईपी को देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये किस क्लास की आईपी है, ये आईपी किस क्लास की है। तो अगर आपको कोई भी आईपी मिलती है, उसका फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना होता है। फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका, 10। 10 आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127। तो ये किस क्लास की आईपी है, क्लास ए की आईपी है। करण भी क्लियर है आपको, हम्म। क्लास ए की आईपी। अब आईपी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन होता है, अगर आप कभी भी चेक करोगे आप आईपी को, जैसे मैं इस लैपटॉप पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप कर रहा हूँ, तो आईपी के साथ साथ जब भी मैं कम्युनिकेशन करता हूँ तो मुझे आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक आईपी आपको यहाँ पे दिख रही है, बट आईपी के साथ साथ यहाँ पे सबनेट मास्क होता है। अगर मैं गूगल को पिंग कर रहा हूँ या मैं फेसबुक को पिंग कर रहा हूँ, गूगल फेसबुक अगर मैं पिंग कर रहा हूँ, हम्म। तो ये जो मुझे रिप्लाई पैकेट दिख रहा है, ये आईपी है। ये IP v6 है, बट ये आईपी है। अगर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करना है तो मुझे उसकी आईपी पता होनी चाहिए। यस करण भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो। नहीं नहीं। ओके, अगर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करना हो तो मुझे आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, आईपी। बट यहाँ पे आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क भी होता है। इसका यूज क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मुझे सिर्फ आईपी चाहिए। तो इस सबनेट मास्क का रोल क्या है, तो सबनेट मास्क आपका 32 बिट का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन, आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन। अब आपको ये भी क्लियर रखना है कि किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है वो आपको आगे मिलेगा, बट अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हो। क्या होता है सबनेट मास्क, इट्स अ 32 बिट न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड, जो ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन। मैंने अभी आपसे कहा कि आप नेटवर्क पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हो। जैसे क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, कस्टम कैसे सबनेट मास्क बनाते हैं हम बात करेंगे, बट अभी डिफॉल्ट पे चल रहा है। जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। ये डिफॉल्ट है। सो डिफॉल्ट के हिसाब से ये जो फर्स्ट ऑक्टेट आपको दिख रहा है 255, फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका, नेटवर्क पोर्शन। और जो रेस्ट 3 ऑक्टेट आपको दिख रहा है ये क्या है, होस्ट पोर्शन। तो सबनेट मास्क के हिसाब हम्म। से ये जो आईपी आप देख रहे हो, अभी आपने कहा था ये आईपी क्या है आपकी, ये आईपी ए क्लास की आईपी है। ये आईपी क्या है, ए क्लास की है। हम्म। और मास्क के हिसाब से क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क पोर्शन। इसका मतलब ये जो आईपी है आपका फर्स्ट ऑक्टेट 10, ये क्या है आपका
नेटवर्क पोर्शन। और ये लास्ट के 3 ऑक्टेट है, इनको आप क्या कह रहे हो? होस्ट पोर्शन। तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, आप सिर्फ इधर होस्ट पोर्शन में कर सकते हो। नेटवर्क पोर्शन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हम्म। करंट भी क्लियर है आपको? हम्म। या। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब क्लास ए के अंदर कितना भी नेटवर्क बनता हो, अभी मैं ये बात नहीं कर जी रहा हूँ कि जी। क्लास ए में कितने नेटवर्क क्लियर बनते हैं। क्लियर। यस करण भी, कोई क्वेश्चन है आपका? करण भी बिल्कुल कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है, है। आगे मूव करें। हाँ जी जी जी। ओके। ना, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हेलो। पॉइंट क्या है आपका? जी जी। कि क्लास जी। ए में, क्लास ए के अंदर आप कितने भी नेटवर्क आप बनाओ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि क्लास ए में कितने नेटवर्क बनते हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्लास ए में कितने भी नेटवर्क आप बनाओ, एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो 16777 214। एक सिंगल नेटवर्क के अंदर आप इतने सारे कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो। दैट्स वाई क्लास ए का जो नेटवर्क होता है, क्लास ए की जो आईपी होती है, वो बिग नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। अब ये 16777 214 कहाँ से है, मैंने कहाँ से लिख दिया? अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि 16777 214 मैंने कहाँ से लिखा है। हम्म। नाउ अब आते हैं क्लास बी की तरफ। क्लास बी का जो रेंज है आपका, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास बी का रेंज आपका स्टार्ट होता है 128.0.0.02, 191.255.255.255। तो अगर मेरे पास एक आईपी है 150.50.0.0, मेरे पास एक आईपी है 10.0, 10.10 फॉर एग्जाम्पल, 150.50.10.10। तो ये किस क्लास की आईपी है? मैंने आपसे कहा था किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना है, और ये फर्स्ट ऑक्टेट आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन वन फर्स्ट ट्वेंटी बिट। एट टू 191। तो ये बी क्लास की आईपी है। हम्म। और बी क्लास की आईपी आपको ये मिल गया कि ये बी क्लास की आईपी है, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 2 ऑक्टेट होता है, ये क्या होता है? नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के ये 2 ऑक्टेट हम्म। आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपसे कहा था होस्ट। यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। तो मास के हिसाब से स्टार्टिंग का ये जो 2 ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के ये 2 ऑक्टेट है, ये क्या है आपके? होस्ट पोर्शन। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा, हम्म। आप सिर्फ इस पोर्शन में कर सकते हो। करणवीर, क्लियर? या। ना, अब आते हैं क्लास बी के अंदर आप कितना भी नेटवर्क बना लो। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि क्लास बी में कितने नेटवर्क बनते हैं, बट क्लास बी में आप कितना भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो 65,534। ये नंबर मैंने कहाँ से लिखा है, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ना, अब आते हैं क्लास सी। क्लास सी का जो रेंज स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 192.223.255.255.255। तो मेरे पास एक आईपी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईपी है 199.199.199.199। तो ये किस क्लास की आईपी है? मुझे फर्स्ट ऑक्टेट को लेना है। फर्स्ट ऑक्टेट आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 192 टू 223। तो ये क्लास सी की आईपी है, और क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग के थ्री हम्म। ऑक्टेट होते हैं, उसको आप कहते हो नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट का ऑक्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। इसका मतलब इस पूरी आईपी होस्ट। एड्रेस के अंदर ये स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट आपको दिख रहा है, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये क्या है आपका? नेटवर्क पोर्शन। और हम्म। लास्ट का ये जो ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। हम्म।
क्लास सी में आप कितना भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो 254। 254 एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर 254 ही ऐड कर सकते हो। दैट्स वाई क्लास सी का जो नेटवर्क होता है वो हम स्मॉल नेटवर्क के लिए, लैन के लिए यूज करते हैं मोस्ट केसेस में। नाउ क्लास डी, हम्म। क्लास डी का जो रेंज है, वेट, नाउ क्लास डी का जो रेंज स्टार्ट होता है वो 224.239.255.255.255, और इसका डिफॉल्ट सन मास्क क्या होता है? 255.255.255, और इसे आप यूज करते हो मल्टीकास्टिंग के लिए। तो अगर आप सीसीआई राउटिंग स्विचिंग जब आप स्टडी करोगे, उसमें एक टॉपिक हम स्टडी करने को हमें मिलता है, मल्टीकास्ट राउटिंग। जब भी आप मल्टीकास्ट राउटिंग टॉपिक को डिस्कस करते हो, आप क्लास डी का रेंज यूज करते हो। आप जितना भी हम्म। प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, जिस नेटवर्क पे आप वर्क करोगे, वो नेटवर्क के अंदर आप जो आईपी यूज करते हो, वो सिर्फ क्लास ए और क्लास बी, क्लास सी, आपको इन्हीं तीन क्लास में काम ही करना होता है। आप किसी नेटवर्क में वर्क करोगे, आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास हम्म। सी ही मिलेगा। हम्म। और अगर आप ट्राई भी करो किसी लैन कार्ड पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, वेट, यहाँ तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 224। जैसे मैंने टाइप किया 224, मुझे क्या मैसेज क्या मिल रहा है? 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू इन बिटवीन 1 to 2 to 3। इसलिए मैंने आपसे कहा आप सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में ही वर्क करते हम्म। हो। नो, अब आते हैं यहाँ पे। ना क्लास ई, क्लास ई का जो रेंज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 242, 255.255.255.255 मास नहीं है, और इसको रिसर्च के लिए यूज करते हैं। आपको जो यूज करना है वो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए करंटली। या तो आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके डेस्कटॉप पे रख लीजिए, क्योंकि अभी इस पे फिर से डिस्कस करना, मैं इसको हटाने वाला हूँ। बट ये टेबल आपको अभी हेल्प करेगा अगेन। आई होप ये टेबल से आपको आइडिया हो गया होगा कि अब आप किसी भी आईपी को देख के पहचान सकते हो कि वो किस क्लास की है, और आप ये भी बता सकते हो कि उस आईपी का कितना पोर्शन आप चेंज कर सकते हो, कितना पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। करणवीर, क्लियर? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मूव करें। मेरे को मेरे को आपकी आवाज मेरे, करणवीर, आगे मूव करें। मेरे को आप आपको मेरी आवाज आ रही है? करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही इंटरनेट है? कनेक्शन करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही बहुत poor है। आवाज है? आपकी आवाज मुझे को ब्रेक आपको। होके आ रही है। हेलो। हेलो। एक मिनट। आई डोंट नो इफ इट्स मेरे यहाँ पे इंटरनेट का इशू है या आपके। नहीं, लेट मैं मी सुबह से बैच ले रहा हूँ। मैं लेट सुबह से मी बैच ले रहा हूँ। ओके। हाँ, ओके। आपको आपके साइड पे एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग 6 बजे से बैच ले रहा हूँ। तो
इंटरनेट स्पीड फास्ट है, वही मैंने चेक किया अभी। 150 Mbps की स्पीड चल रही है। अभी अभी आपको मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? ओके, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही करंटली? हाँ हाँ जी जी, आ रही है। ओके ओके। ना, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैंने आपसे कहा ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? मेरे पास एक आईपी है, हम्म। और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उससे आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0। तो ये किस क्लास की आईपी है? हम्म। ये है क्लास सी। क्लास सी। थैंक यू। क्लास सी। और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? इसका डिफॉल्ट सबनेट डिफॉल्ट मास्क होगा 255 टू टू फाइव 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 टू फाइव जीरो या। ओके। इसका मतलब हम्म। ये जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, ये क्या है आपके डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से? क्या है? नेटवर्क पोर्शन, राइट? और जो लास्ट का ये या जो ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये है वो होस्ट। होस्ट होस्ट। पोर्शन। अभी मैंने आपसे कहा था, किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी चेंजेस जी। करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हो। यानी अगर आपको चेंज करना है, तो आप सिर्फ इस पोर्शन में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हम्म। आप आईपी देख रहे हो 192.168.10.0, मैंने कहा इतना पोर्शन में चेंज नहीं कर सकता। हम्म। तो अगर ये 10.0 है, नेक्स्ट आईपी क्या होगी? 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड सो ऑन। ये लास्ट कहां तक जाएगा? हम्म। 192.168, 10.255, टू फाइव फोर राइट? 255 या। तो यस, तो ये पूरा रेंज है, राइट? ये पूरा का पूरा रेंज है। अब इस रेंज को हम्म। अगर आप ध्यान से देखो, 0 to 255, इस रेंज को आप ध्यान से देखो, तो कोई भी आईपी की रेंज आपको जब मिलती है, कोई भी आईपी की रेंज आपको मिलेगी, उस रेंज में फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज कर ही नहीं सकते। जी। किसी भी डिवाइस या। पे उस फर्स्ट आईपी को और लास्ट आईपी को आप यूज कर ही नहीं सकते। जैसे ये जो आईपी है, हम्म। इसको और ये जो लास्ट आईपी है, इसको भी आप किसी भी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करके आप देखो, आप यूज ही नहीं कर सकते आप। फर्स्ट आईपी को उस हम्म। रेंज में हम क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट आईपी क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। टोटल आईपी कितनी है आपके पास? टोटल आईपी आपके पास कितनी? 0 to 255 है। टोटल आईपी कितनी होगी? 256, राइट? 25 या। हम्म। और मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी, यानी नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को आप यूज कर ही नहीं सकते। तो अगर मैंने दो को माइनस यहाँ पे कर दिया, हम्म। तो कितना बचा आपके पास? 254। और अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है, उसमें आप ध्यान से देखिए, क्लास सी में हमने क्या मेंशन किया है? कितने वैलिड कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो एक नेटवर्क में? टू टू हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी फोर फोर आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वो 254 मैंने कहाँ से लिखा जी। हुआ है। या। या। ओके। अंडरस्टूड। हम्म। अब आते हैं यहाँ। अब ये जो आईपी रेंज आप देख रहे हो, ये जो 10.0 to 10.25, ये जो आईपी रेंज आप देख रहे हो, इस आईपी रेंज में आपके पास फर्स्ट आईपी नेटवर्क एड्रेस है। फर्स्ट आईपी नेटवर्क एड्रेस, लास्ट आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वैलिड आईपी कहां से कहां तक है? 10.1 to 10.254। ये इतनी आईपी आपकी क्या है? वैलिड आईपी, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या है आपका? वैलिड आईपी। तो टोटल आईपी कितनी है आपके पास? ये पूरी की पूरी ये है 254।
हम्म। तो एडमिन ने आपसे कहा कि प्लीज आपके पास 254 आईपी है, इन आईपी को आप कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और आपके नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स हैं। आपके नेटवर्क में 200 कंप्यूटर्स हैं, और उन कंप्यूटर्स को आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपके पास 254 हम्म। आईपी है, और उसमें से 200 कंप्यूटर्स को आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। आईपी एड्रेस हम्म। कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा टास्क है। आप एक कंप्यूटर पे गए, ncpa.cbel आपने टाइप किया, राइट क्लिक किया आपने, जो लैन कार्ड की सेटिंग है आपने उस पर राइट क्लिक किया, आप प्रॉपर्टीज में गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और आपने यहाँ पे आईपी को टाइप कर दिया। एग्जांपल के लिए आपने लिखा 192.168.10.1, पहली आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर हम्म। दी। फिर दूसरी मशीन पे आप गए, वहां पे आपने 2 कॉन्फ़िगर किया, तीसरी मशीन पे 10.3, नेक्स्ट मशीन पे 10.4, हम्म। ऐसे करके आपने 200 हम्म। कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे अब क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एडमिन आपसे कह रहा है कि ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारे के हम्म। सारे आईपी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक सबनेट है। कुछ पॉइंट्स को आप क्लियर करो। ये पूरा का पूरा क्या है? वन सबनेट से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वन सबनेट। सबनेट। हम्म। वन सबनेट, तो ये एक सबनेट है। और उस सबनेट के अंदर कितनी आईपी है? 254 वैलिड आईपी। तो हम्म। ये एक सिंगल सबनेट हो रहा है, एक सिंगल सबनेट है, और उसके अंदर 254 आईपी है। एडमिन आपसे कह रहा है ये तो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट हमारे पास हम्म। इंफ्रा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, मैनेजर, डायरेक्टर, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। हम्म। तो आपको इस सिंगल सबनेट को, इस एक सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 ब्रांचेस हैं, 10 ब्रांचेस, 10 डिपार्टमेंट आपके पास, ब्रांचेस हैं, 10 डिपार्टमेंट आपके पास। तो एडमिन ने आपसे कहा कि ये एक सबनेट है, आप इस सिंगल सबनेट को मल्टीपल सबनेट में डिवाइड कर दो, और एक सबनेट दूसरे सबनेट से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा तो नो प्रॉब्लम, मैं राउटर डिवाइस को वहां पे लगा लूं, अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा। बट आप इस सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करो, और एक सब नेटवर्क दूसरे सब नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। तो जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। उस टेक्निक को हम्म। हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। सबनेटिंग करने के लिए आपके पास दो हम्म। ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है एफएलएसएम, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? वीएलएसएम। अभी हम जो भी फोकस करेंगे, वो हम फोकस करेंगे एफएलएसएम पे। जो एक दो क्लास में बात करनी है वो एफएलएसएम पे बात करनी है। उसके बाद हम चलेंगे वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। नाउ सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मुझे ये बता दो कि आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी याद है कि नहीं? अदरवाइज एक 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 क्वेश्चन लगा लेते हैं। आप एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, काफी टाइम हो गया है इस भी नई चीज में। ओके ओके, मैं इसलिए कह रहा था। ओके, तो यहाँ पे सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो मैं पहले डिस्कस हम्म। कर रहा हूँ क्या? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्टेट में ले रहा हूँ। ऑक्टेट का मतलब 8 बिट। कुछ भी मैंने ले लिया, 1 1 0 0 1 1 0 1 0, 1 2 3 4, ठीक है, 8 बिट। तो मुझे इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपको इधर से स्टार्ट करना है और लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा बिट ले लिया था। 1 2 3 4, ठीक है। सो आपने इधर से स्टार्ट किया, 1 2 4 8 16 32 64 120, ऐसे आपने लिख लिया। तो आपको क्या करना है? अगर आप 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, तो मैं उसे लिख ले रहा हूँ।
टू का वन में मल्टीप्लाई करोगे आपको टू मिलेगा। फोर का जीरो मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो हो गया। एट का वन में आप मल्टीप्लाई करोगे एट मिलेगा आपको। सिक्सटीन का वन में मल्टीप्लाई करोगे सिक्सटीन। थर्टी टू का जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो गया, सिक्सटी फोर जीरो। एंड वन ट्वेंटी एट को आप वन में मल्टीप्लाई करोगे तो वन ट्वेंटी। अब आप इसको ऐड कर लो। जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या है आपका? जो नंबर आपको मिलेगा वो है आपका डेसिमल वैल्यू। तो ऐड करते हैं। एट और टू, ये हो गया आपका टेन। और ये हो गया फोर्टीन। सो ट्वेंटी फोर। टू कैरी, टू टू फोर। और एक फाइव। वन फिफ्टी फोर। इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है आपका? वन फिफ्टी फोर। क्लियर है आपको? हम्म। करणवीर, जी जी। सिंपल जी। है। हम्म। एक डेसिमल टू बाइनरी के लिए ट्राई कर लेते हैं। एक जी जी। डेसिमल टू बाइनरी के लिए ट्राई कर लेते हैं, तो यही इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। हम्म। हमारे पास 154 है। या। क्यों ले लेते हैं 154? अगर ये आंसर आ गया तो मैच कर लेंगे ये वाला आंसर। तो मेरे पास 154, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो अगर आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी तो आपको साइड में यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है, 154 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या मैं 128, ये जो पहला बिट है, क्या 128 को मैं माइनस कर सकता हूँ 150 से? पॉसिबल है, कर सकते हैं ना, कि 150 हायर नंबर है। करंट, क्या मैं 128 वन को फिफ्टी माइनस कर सकता हूँ 150 से? 154 है, सॉरी। 150 वन नहीं है, फिफ्टी फोर है। 154 है, यस। 54 है। तो क्या मैं 154 को 128 से माइनस कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोअर नंबर है। तो मैंने माइनस किया या। 14, ये 6 हो गया। और यहाँ पे आपका 4, 2 हो गया ना। क्या मैं 64 को माइनस कर सकता हूँ? पॉसिबल है? नहीं कर सकता क्योंकि वन ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स है, फोर से। राइट। तो यहाँ या। पे मैंने, अच्छा, मैंने 128 को माइनस किया था, इसका मतलब मैंने इस बिट को यूज किया, इसका मतलब मैं इस बिट को ऑन कर लिया। 64 को मैं माइनस नहीं कर सकता, इसका मतलब मैंने इस बिट को यूज नहीं किया, तो वो हो गया जीरो। 32 को मैं माइनस नहीं कर सकता, तो उस बिट को भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, जीरो। 16 को माइनस कर सकता हूँ, यस, तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया, ऑन कर लिया। 16, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया वन। क्या मैं 8 को माइनस कर सकता हूँ? यस, 10 है यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, टू। क्या मैं 4 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं, तो इस बिट को मैंने यूज नहीं किया। क्या मैं 2 को माइनस कर सकता हूँ? यस। इसका मतलब इस बिट को मैंने यूज कर लिया। और यहाँ पे फिनिश है, यहाँ पे जीरो हो गया। अब अगर आप एक बार मैच कर लो इस बैनरी को यहां से, क्लियर है आपको? तो आप पेपर और पेन ले लीजिए प्लीज। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप मुझे लगा के दिखाइए, ठीक है? जी जी। पेपर और पेन आप ले लीजिए, अभी ले लीजिए। जी जी। तो मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका बाइनरी टू डेसिमल है। और तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तो ये आप, इसको आप लगाइए, मैं आपको 10 मिनट आराम से दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 199, 74 एंड 152। तो ये तीन क्वेश्चन आपका डेसिमल टू बाइनरी के लिए, और ये तीन क्वेश्चन आपका बाइनरी टू डेसिमल। तो अभी आपका 10:35 हो रहा है। 10:45 पे बात करते हैं, करेक्ट, ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए, दोनों ओके। एग्जाम्पल आपके पास है, आराम से आप लगाइए। जी जी। ओके। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके।
करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है। ओके, आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ जी, मैंने अभी सिर्फ अभी फिनिश नहीं किया है। मेरे को अगर 5 मिनट और देंगे मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, आराम से आराम से, टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम। आराम से माइक ओके म्यूट कर लिया। ओके ओके।
ओ, हेलो करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही जी जी। है? यस। आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ जी हाँ जी, कंप्लीट कर लो। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेट। जी जी। अ, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ना, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका हम्म, डेसिमल क्या है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया वो? उसका डेसिमल है, एक सेकंड, 171। 171। इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पे। ये 1010 एंड 1010 एंड 1011 ठीक है, करेक्ट है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, उसका डेसिमल क्या है? उसका था, उसका डेसिमल है 241। 241। हम्म। 241। ये 128 64 32 और 16 आपने इसको ऐड किया होगा। 241। 245 नहीं, 240, ओके यस। 241 आपने बताया। यस, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। आपने 64 30, 64 16 और आपने 42 को ऐड किया होगा। 64 16, 4 और 2 को ऐड किया, 86। हाँ, यस। क्या नंबर है? 86। 56। नो, 86, 8, 86। 86। 86, 01 01 0 1 1 0, करेक्ट है। ना, 199। 199 का इसका फाइनली आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, एक बार आप मैच कर लो। 11000111। क्लियर है? करेक्ट है। या। 74 के लिए आपको मैच करना है, 01 00 10 10। ये ये गलत दिखा रहा है, मेरा मेरा है शायद 1001010। 74 में आपको आपने ऐड किया होगा, 64 आपने यूज किया होगा, देन आपने यूज किया होगा 8 एंड देन 2। तो सिक्सटी ये फोर गलत है और मेरा। 8, 64 में हम अगर 8 ऐड करेंगे तो वो होगा आपका 72, और 72 में 2 ऐड करेंगे 74। अगर मैं ये आपको सेवेंटी फिर से फोर को डिवाइड करता हूँ। हाँ, तो हाँ, 64 एक और मैं। 64 आपने ऐड किया होगा, 8 को आपने ऐड किया होगा और 2 को आपने ऐड किया होगा। तो अगर ये 8 और 2 आप ऐड कर रहे हो, ये 10 हो गया, एंड 14। 14 का 4 और 1 कैरी, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो ये आपने 64 और 8 और 2 वाले बिट को यूज किया। क्लियर है आपको? हाँ, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया है, अ, मैंने ये लिया है 174 को किया ना, मैंने 74 को मैंने डिवाइड किया 2 के साथ, तो 37 आया, रिमाइंडर था 0। फिर 37 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया 18। फिर 18 को 2 के साथ फिर आया 9। फिर 9 को 2 के साथ किया 4। देन मैं उसको यहाँ पे 4 लगा को देता 2 हूँ, के नो साथ। प्रॉब्लम। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 74, राइट। हम्म। सो 128 या। माइनस नहीं हो सकता। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो 128 माइनस नहीं हो सकता। तो ये बिट मैंने यूज नहीं किया, हम्म। राइट। 74, या। 64 में माइनस कर सकता हूँ, बिट को मैंने यूज कर लिया। तो ये कितना है आपके पास, 0 और ये 32 आप माइनस नहीं कर सकते, 16 को आप माइनस नहीं कर सकते, और 8 को आप माइनस कर सकते हैं, ये कितना आएगा, 2। 4 को आप माइनस नहीं कर सकते, 2 को आप माइनस कर सकते हैं, बिट को मैंने ऑन कर दिया, ये हो गया 0। ये वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है।
मैं मेरा मैंने थोड़ा सा अलग हल्का, मैंने क्या, मैंने दो के साथ डिवाइड किया। सो अगर मैं 74 को दो के साथ डिवाइड करता हूँ, नहीं आपको, तो नहीं थर्टी आपको सेवन वैसे आता लेके नहीं चल, नहीं नहीं आपको वैसे लेके नहीं चलना है रणवीर। आपको है। माइनस करना ओके। है, ठीक है। टू से डिवाइड नहीं करना, नहीं। जो मेथड हमने यूज किया वही मेथड आपको यूज करना है। टू से आपको डिवाइड नहीं, ये डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं ओके, टू से तभी तभी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तभी गलत आ रहा है, पर पहले वाला सही कैसे आया मेरा? वो भी मैंने टू के साथ डिवाइड किया। 199 को। हाँ। तो आप इस मेथड को नहीं यूज कर रहे, ये वाला जो हम माइनस कर रहे हैं हम लोग। नहीं, मैंने आप मैंने इसको वो माइनस नहीं डिवाइड वाला करोगे, पता क्योंकि नहीं जब मेरे आप दिमाग में क्यों जब आया। आप जब आप एग्जाम में जब आप एग्जाम में इतना सारा कैलकुलेशन करने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर ओके। आपको ये शॉर्ट मेथड ही यूज करना होता है माइनस करने का। ठीक है। शॉर्ट तो मेथड तो लेट्स से आप वन उससे। ट्वेंटी एट सिक्सटी। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड। सो 74 है ना, तो इसमें आ गया 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। 128 से मैं माइनस नहीं कर सकता 74 को। 74 को 64 से माइनस कर फोर्स। सकता हूँ। हाँ, तो मैंने उस बिट को यूज कर लिया। ठीक है। हाँ, उस बिट को यूज कर लिया, तो दैट बिकम्स 1। हम्म, देन 10 को 8 से तो कर सकता हूँ, 2 आ गया, उस बिट को भी यूज कर लिया। नहीं, 32 को हम यूज नहीं कर सकते हैं। 16 को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। 8 को यूज कर सकता हूँ। 4 को नहीं यूज कर सकता। 2 को यूज कर सकता हूँ। और 1 को फिर मैं यूज नहीं कर सकता। तो वो आ गया 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका 152। और ये आप एक बार मैच कर लीजिए ये आंसर। 1001, 1000। हाँ, ये भी मैंने 2 के साथ डिवाइड किया है, और ये तो ठीक आ रहा है मेरा। ठीक है, परफेक्ट। तो इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। ठीक है। ओके। नो यहाँ प्रॉब्लम। से कल कंटिन्यू करते हैं, मैं सेशन की रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। बाय कल भी, टेक केयर। ठीक है जी। ओके, थैंक बाय यू, बाय थैंक डियर। यू। बाय।